नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप सभी लोग जो है वो परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इसका अभ्यास जो है वो आज भी करोड़ों लोग कर रहे हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं ध्यान योग की। आखिर किस तरह से ध्यान जो है वो इंसानों को ईश्वर से जोड़ देता है और ध्यान आखिर क्या असर डालता है हमारे दिमाग और मन पर और क्या विज्ञान छुपा हुआ है ध्यान लगाने के पीछे। तो आइए मित्रों, हम सभी लोग साथ में मिलकर समझते हैं और जानते हैं आखिर ध्यान क्या है। ध्यान एक तरह का अभ्यास है जिसकी मदद से आप अपने मन, दिमाग और दिल को साफ और शांत करते हैं अपने मानसिक और शारीरिक तरीकों की मदद से। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ध्यान किस तरह से करते हैं। मित्रों, आज के समय में ध्यान का इस्तेमाल तो ज़्यादातर लोग खुद को शांत करने के लिए, खुद की एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी भावनाओं पर भी बहुत ही अच्छे खासे तरीकों से नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप हर दिन 20 मिनट तक ध्यान करते हैं तो फिर आपके सोचने और समझने की शक्ति जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज और मजबूत हो जाती है। इस पूरे विश्व में कई सारे ऐसे प्रचलित लोग हुए हैं जिन्होंने अपने ध्यान की मदद से आत्मज्ञान को पाया है, पर अब हम उन्हीं प्रचलित लोगों में से कुछ के बारे में जान लेते हैं। इन सभी में से सबसे पहले थे श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, जो तकरीबन 49 दिनों तक ध्यान करने के लिए बैठे थे बोधि पेड़ के नीचे। और इतना ही नहीं, श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी जिंदगी के कई साल जो थे वो ध्यान करते करते ही बिता दिए थे। और अब आते हैं हम सभी के गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये अपने एक दिन में भी कई घंटों घंटों तक अपनी ध्यान की अवस्था में ही रहा करते थे। हम सभी के ईश्वर भगवान कृष्ण के बारे में भी हमारे पुराणों में यह कहा जाता है कि यह भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह हाथ धोते थे और ध्यान लगाने के लिए बैठ जाया करते थे। मित्रों, हमने ये तो जान लिया है कि हमारे पूर्वजों के समय से ही ध्यान लगाने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के रूप में बताया गया था, पर आखिर ऐसा क्यों, ये भी समझ लेते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान की मदद से हमें यह पता चला है कि ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की संरचनाओं को ढंग से काम करवाने पर मजबूर कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है ग्रे मैटर, जो मनुष्यों के नियंत्रण संवेदी धारणाओं में शामिल है, जिसमें किसी भी मनुष्य की भावनाएं, स्मृति, भाषण, देखना, सुनना और निर्णय लेने की शक्ति जो है वो शामिल होती है। और इन सभी को ध्यान की मदद से और भी ज्यादा शक्तिशाली, बढ़िया और सतर्क बनाया जा सकता है। और दूसरा आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है और इसे भी ध्यान से और भी ज्यादा सुधारा जा सकता है। तीसरा है एमिगडालो, जो कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस पर तो ध्यान का सबसे ज्यादा असर होता है क्योंकि ये उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। और अंत में आता है हिप्पोकैम्पस, जो कि स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। इस पर ध्यान का कुछ ज्यादा ही असर होता है क्योंकि ये उसे और भी ज्यादा तेज और वहीं भी मजबूत बना देता है। ये सभी के सभी मन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि ध्यान लगाने की मदद से नहीं तो तेज, मजबूत, पर पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अब अगर हमने मन की बात कर ली है तो फिर अब हम दिमाग के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ध्यान की मदद से दिमाग के अलग अलग हिस्सों में आखिर क्या क्या नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। मित्रों, किसी भी इंसान के दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा और अंत में होता है हिंड ब्रेन। दिमाग के इन तीनों हिस्सों के बारे में अभी हम ये जानेंगे कि ध्यान की मदद से इन सभी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। ध्यान करने से हमारे फोर ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी, हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल रीजन को बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये हमारे एंटीरियर इंसुला और कॉर्टिकल थिकनेस को भी कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा देता है। हमें ध्यान करने की मदद से हमारे अंदर कॉग्निटिव फंक्शन, अटेंशन और सेल्फ अवेयरनेस के फायदों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ध्यान लगाने से हमें हमारे मिड ब्रेन में हमारे ना चाहने वाले प्रतिक्रियाओं पर तेजी से कमी देखने को मिली है। और इतना ही नहीं बल्कि मिड ब्रेन के पर्यावरण, स्टिमुलाई और स्ट्रूफ इफेक्ट पर भी तेजी से घटोती देखने को मिली है। यहाँ तक कि ध्यान करने की वजह से मिड ब्रेन में अपने लक्ष्य के लिए दूसरों से कई गुना ज्यादा नियंत्रण और ध्यान करते हुए उन सभी लोगों को देखा गया है। और अंत में दिमाग के आखिरी हिस्से यानी कि हिंड ब्रेन में ध्यान लगाने की मदद से उनके सारे के सारे कामों में नहीं तो तेजी बल्कि और भी ज्यादा बढ़िया तरीकों से काम करते हुए उन्हें देखा गया है, जिसमें से सबसे बढ़िया बदलाव जो है वो हमारे सांस लेने के तरीकों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मोटर एक्टिविटी और सोने के तरीकों में भी हमें बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं जो कोई ध्यान लगाते हैं। सिर्फ ध्यान लगाने की वजह से ही लोगों को अच्छी नींद ही नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर आराम देखने को मिला है। मित्रों, हमने साथ में मिलकर ये तो जान लिया है कि ध्यान लगाने की मदद से हमारे मन और दिमाग पर क्या क्या नए असर पड़ते हैं, पर जरा कुछ बातें हैं जो कि ध्यान लगाने वालों ने ही कही है ध्यान के बारे में, तो जरा हम उन्हें भी जान लेते कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है ध्यान के लिए। सबसे पहले श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने ध्यान लगाने के लिए यह कहा था कि जो कोई ध्यान लगाने के तरीकों से विश्व को देखता है वो असल में असलियत को देखता है।
वह कहते हैं कि ध्यान लगाने के तरीके से दिमाग और मन की सारी सच्चाई, वहम, डर और सारी की सारी सच्चाई जो असलियत में है उसे देखा जा सकता है। और फिर हम सभी के गुरु गुरु नानक देव जी ने ध्यान के बारे में यह कहा था कि जिस तरह से एक तपस्वी खुद को राख से ढक देता है, उसे उसी तरह से खुद के आज के समय में मिल जाना चाहिए और अपने ईश्वर की ओर अपने मन और हृदय को ध्यान के माध्यम से ले जाना चाहिए। हमारे भगवान कृष्ण ने भी यह कहा है कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसकी मदद से आप अपने इस जन्म को प्यार से ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं। और अंत में यहाँ तक कि आज हम ये भी देख सकते हैं कि अपने ध्यान और इच्छा शक्ति की मदद से कई सारे लोग जो है वो 100 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं, सिर्फ ध्यान की बदौलत। और इसका जवाब जो है वो आज का आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है कि किस तरह से ध्यान जो है वो किसी मनुष्य की आयु को बढ़ा सकता है। पर जो भी हो, आपको क्या लगता है कि ध्यान योग को आज के समय में आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप अपने विचार जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं।